इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आपको एक छोटी सी जो है स्टोरी बताना चाहता हूं। सो जो हमने वचन पढ़ा है वो है मत्ती उसका 25 अध्याय 1 से 13 वचन। एक बार एक किसान होता है, वो क्या करता है कि एक व्यक्ति को दिहाड़ी पे लेके आता है, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेजेस वर्कर को वो लेके आता है। और वो उसको बोलता है कि उसको खास तौर से सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से तुमने काम करना है, और ये काम जो है ना वो 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। उसको कुछ काम दिया होगा, पॉइंट भी बताया कि ये काम आपने करना है। किसान अपने काम में खेती करने चले जाता है अपने खेत में, तो वो देखते हैं कि 1 दिन के बाद आते हैं और देखते हैं कि काम खत्म भी हो जाता है। वॉज वेरी हैप्पी, वेरी सरप्राइज कि चलो 2 दिन काम होना था, 1 दिन में खत्म हो गया। ये जो व्यक्ति है बड़ी तेज तरीके से काम करता है, बड़ा फिजिकली बड़ा फिट है और मेंटली भी बड़ा फिट है कि काम को जो है जल्दी से कर सके। फिर वो जो है किसान उसको एक और काम देता है, बोलता है कि लकड़ियां काटनी है, आप एक काम करोगे, ये लकड़ियां काटो, 3 दिन का समय है और 3 दिन में आप ये काम खत्म कर देना। टू हिज सरप्राइज वो 2 दिन के बाद जाता है, वो सारी लकड़ियां काट के रख देता। वॉज वेरी हैप्पी, किसान बहुत खुश होता है, बोलता है कि काम जो है मेरे तो एक पैसे बच रहे हैं और जो काम भी बड़ी जल्दी हो रहा है। तो एक और काम जो है उस व्यक्ति को दिया जाता है, वो बोलता है कि ये पोटैटोज है, ये आलू है, काम करना कि 3 तरह के इसमें आलू है। एक है स्वीट पोटैटो, उसको अलग करना है। एक है गुड पोटैटोज, जो कि अच्छे जो है आलू हैं, जिसको बेचा जाएगा, जिसकी सब्जी बनाई जाएगी। और तीसरे है खराब पोटैटो, रोटन पोटैटोज, उसको क्या करना है, आपने अलग करना है। बोला कि 2 दिन का समय है, मैं 2 दिन के बाद आऊंगा और जो है आप इस काम को खत्म कर। टू हिज सरप्राइज जब वो अगले दिन किसान जाता है तो काम शुरू ही नहीं होता। वो बड़ा गंभीर हो जाता है, किसान को सोचना पड़ता है कि आपने सारे काम जो बड़ी ताकत वाले थे वो तो बड़ी आसानी से कर दिए, ये सबसे आसान काम जो आपको दिया था पोटैटोज को अलग करने का, वो आप कर नहीं पाए, क्या कारण है? तो जो व्यक्ति है, जो डेली वेजेस जो काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर है, वो बोलता है कि आई कैन नॉट टेक डिसीजन, इस काम में मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन से आलू खराब हैं और कौन से सही हैं, कौन से आलू को कहां पे निकाल के रखना है, कौन से आलू को निकाल के फेंकना है। आई कैन नॉट टेक डिसीजन। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसे होता है कि हम सारे कामों को बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं, हमें पोटेंशियल है, हमें गिफ्ट्स है, हम सारी चीजें कर सकते हैं, बट मैनी अ टाइम वी आर फेल टू टेक गुड डिसीजंस इन लाइफ। तो इसी बात से मुझे याद आया कि मेरी वाइफ ने मुझे सिखाया कि कैसे सब्जी खरीदनी है। बड़ा हार्ड वर्क किया उन्होंने, सिखाया, पर कई बार जो है मोस्टली मैं जो है उस तरीके की सब्जी नहीं ला पाता। समटाइम हम डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या सही है क्या गलत है। चाहे हम इस व्यक्ति की एक उदाहरण को देखें कि चाहे उसने सारे काम बड़े अच्छे तरीके से कर लिए, सब कुछ कर लिया, बट ही कुड नॉट टेक डिसीजन कि कौन से आलू को कहां पे निकाल के रखना है, कौन सा आलू खराब है, कौन सा सही है, कौन सा स्वीट पोटैटो है। ही कुड नॉट आइडेंटिफाई, और उनके लिए वो डिसीजन नहीं ले पाता। डिसीजन जो है लेना जो है एक बड़ी गंभीर बात है। और जब भी हम देखते हैं कि इस जो वचन अभी हमने पढ़ा है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा मनन करेंगे, जबकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है। लेट्स गेट इनटू द टेक्स्ट। ये जो वचन हमने पढ़ा है ये हमें बताता है एक डिसीजन के बारे में, एक चुनाव के बारे में और एक फैसले के बारे में। ये जो वचन हमने अभी पढ़ा है ये जस्ट इंसिडेंस है जब यीशु मसीह को जो है पकड़वाए जाना था। जीसस जो है, जब आप नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़ते हैं, व्हेन यू ग्लैंस थ्रू द चैप्टर्स, वहां पे हम देखते हैं कि जीसस को पकड़वाया जाना है और जीसस जो है अभी फाइनल मोमेंट में अपने चेलों को जो है एक बहुत ही अच्छा और टफ जो है लाइफ लेसन दे रहे, और वो जो है ये पैराबल जो ये कहानी जो है उनको सुना। किनकी? 10 कुंवारियों की। क्योंकि यहां पे बात की गई है 10 कुंवारियों की। 10 कुंवारियां मतलब जो किसी की शादी होने वाली है, जो है जो दुल्हन को तैयार करने वाली होती हैं, ये उनकी जो है ये कहानी है, ये पैरेबल उनके बारे में है। और लाइफ के जो डिसीजन है
जो भी हम निर्णय लेते हैं उसका कोई परिणाम होता है। हम सुबह उठ के डिसाइड करते हैं कि आज हमने क्या ब्रेकफास्ट खाना है ना। घर में सबसे ज्यादा लेडीज को रहता है कि दोपहर में क्या खाना है तो रात को क्या खाना है ना। ये डिसीजन में ही टाइम निकल जाता है। तो लाइफ के कुछ डिसीजन जो होते हैं हमारे लिए एक बड़ा अच्छा परिणाम लेके आते हैं। अच्छे डिसीजन अच्छा जो है रिजल्ट लाते हैं, परिणाम लाते हैं। और कई बार होता है कि हम जो है कुछ चीजों को फैसला तो कर लेते हैं बिना सोचे समझे कि उसका परिणाम क्या हो। तो ये हम सबके जीवन में जो है कहीं ना कहीं ये जद्दोजहद चलती है कि हम जो है डिसीजन क्या ले, क्या फैसला ले लाइफ के लिए। कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि मैंने कल से जिम जाना है, हेल्थी डाइट खानी है, कीटो डाइट खानी है ना, सैलरी खाना है, ये खाना है। डिसीजन लेते हैं हम लोग। हर एक डिसीजन का अपना एक परिणाम होता है। आइए हम आज उसके ऊपर मनन करेंगे। एवरी डिसीजन हैव देयर कॉन्सिक्वेंसेस। हर एक प्रत्येक जो फैसला है, जो निश्चय है, उसका अपना एक परिणाम होता है। कई लोग जो हैं अपनी पूरी जिंदगी भर अपने आप को कोसते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ये कैसा डिसीजन लिया। कई बार होता है कि कई लोगों से सुना है कि वो ड्राइव कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन उन्होंने एक लेफ्ट टर्न ले लिया, गलत जो है टर्न लेने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो वो बोलते हैं कि क्यों मैंने अपने जो है उस जगह में मैंने क्यों टर्न किया, मैं क्यों जो है अपनी दिशा जो है मैंने बदल दी। सो डिसीजन में भी जो है जो हम फैसला लेते हैं, हर एक डिसीजन का एक अपना परिणाम है, चाहे वो अच्छा हो और चाहे वो बुरा हो। और हम देखते हैं कि हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन सच अ वर्ल्ड दैट पीपल दे वांट टू टेक डिसीजन वेरी क्विकली, दे वांट टू डिसाइड थिंग्स वेरी क्विकली। झट से ही जो है निर्णय ले लेते हैं। ये समाज में हम इस ऐसे समाज में रह रहे हैं कि लोग फटाफट जो है डिसीजन लेते हैं विदाउट थिंकिंग आई डोंट वांट टू लिव विद यू। लोग बोलते हैं, खास करके वेस्ट में सबसे ज्यादा ऐसे, जब उन्होंने अपनी शादी से वॉकआउट करना है वो बोलते हैं आई एम डन। बड़ी जल्दी लोग डिसीजन लेते हैं, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं करना, मेरे को यही चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए। वी डिसाइड वेरी क्विकली, बिना सोचे समझे कि उसका जो है हमारे जीवन में क्या जो है परिणाम है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास किसी चीज को करने के लिए टाइम नहीं है। सो बिना सोचे समझे हम भी उनके साथ जो है मूव फास्ट करना चाहते हैं, हम भी उनके साथ जो है तेजी में चलना चाहते हैं। इसलिए हम भी जो है कई बार जो है डिसीजंस जो है बड़ी जल्दी ही ले लेते हैं। कई बार हमारे पास समय नहीं होता कि हम जो चीजें कर रहे हैं उनको एंजॉय कर सके। वी डोंट हैव सच टाइम कि हम जो हमने फैसले लिए हैं उनको एंजॉय कर सके। हमारे पास कई बार समय नहीं होता कि हम वो चीजें जो कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से सराह सके, अपने जीवन में अप्रिशिएट कर सके। हमारे पास वो समय नहीं होता। और समाज जो है आज का ऐसा है कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप मूव फास्ट करना चाहते हैं, समाज जो है बहुत ही जजमेंटल है। द सोसाइटी, द पीपल, दे आर सो जजमेंटल। आप कुछ भी कर रहे, वो जो है अपना डिसीजन जो है आपको जरूर बताएंगे। आप कुछ कर रहे, ये सही नहीं कर रहे, वो सही नहीं हो रहा, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। आपने चाहे कुछ भी अच्छा किया हो समाज के लिए, आप एक गलती करोगे तो उसका परिणाम जो है आपको वो जरूर देंगे। जो पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, डिसीजन शुड बी गोल ओरिएंटेड। जो हम निर्णय लेते हैं उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। आप कुछ डिसाइड कर रहे, फैसला कर रहे हैं अपने जीवन में, तो उसका एक लक्ष्य हो। लक्ष्य के बिना जो है आप फैसला ना करें। ये जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है, ये यीशु मसीह के कुछ अर्थली मिनिस्ट्री खत्म होने से पहले कुछ दिन पहले का ये जो है वर्णन है। क्या हुआ प्रभु यीशु मसीह, ये लास्ट वीक की जो बात है। यीशु मसीह अपनी अर्थली मिनिस्ट्री को पूरा कर रहे थे और यीशु मसीह अपने डिसाइपल को, अपने लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन टॉट कर रहे थे, चॉइसेस और डिसीजन के बारे में। तब वो जो है ये 10 कवारियों का दृष्टांत जो है लोगों को बताते हैं कि चॉइसेस, डिसीजन और परिणाम जो है एक मसीही को जो है कैसे लेने चाहिए। उसके लिए वो जो है ये 10 कवारियों का दृष्टांत बोलते हैं। बहुत सारी हमारी लाइफ में मसीही जो हमारा जीवन है उसमें कई बार जो है हम डिसीजन जो है वो रश आवर में लेते हैं। जैसे हमारे आसपास के लोग हैं ना, उनको देख के हम जो है जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। लेट्स डू इट, बड़ी जल्दी क्विकली हम डिसीजन लेते हैं। लेट्स डू इट, आज हम ऐसे करते हैं, कल हम ऐसे करते हैं। क्यों?
हम क्यों ऐसा करते हैं? रश आवर में कई बार जो है हम डिसीजन लेते हैं, वो इसलिए कि जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब कर सके। द अपॉर्चुनिटी लाई बिफोर अस दैट वी कुड ग्रैब, दैट्स व्हाई वी टेक डिसीजन वेरी क्विकली। हम बड़े ही जल्दी से चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं विदाउट आस्किंग एनीबडीज ओपिनियन। किसी समझदार व्यक्ति की बात जो है हम नहीं सुनते। बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में ऐसा लिखा है कि एक राजा तभी ही जीत सकता है जब उसके जो है वो समझदार जो उसकी काउंसिल है उसका सहारा ले। और वहां पे लिखा हुआ है बाइबल में, इवन साम 1 में, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो दुष्टों की जो है युक्ति नहीं करता, उनकी काउंसिल में नहीं बैठता, उनकी मंडली में नहीं बैठता। हम मसीही जो है हम कई बार बहुत जल्द डिसीजन लेना चाहते हैं बिना कई बार जो है अपनी जो कलीसिया के पास्टर हैं, जो हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए फास्टिंग करते हैं, हमारे लिए केयर करते हैं, कई बार हम उनसे जो है काउंसिल लेना जो है छोड़ देते हैं, हम झट से डिसीजन ले लेते। फिर उसका परिणाम जो क्या होता है हमारे जीवन में, उसका एक रिजल्ट जो है बड़ा अलग रिजल्ट निकलता है। तब हम निराश हो जाते हैं अपने जीवन में, वी गेट वरी समटाइम। जो फिर उसका परिणाम, उसका रिजल्ट मिलता है तो हम जो है परेशान होते हैं। कई बार हम जो है एक बड़ी पिक्चर को नहीं देखते। जब हम फैसला लेते तो उसका परिणाम, उसकी चीजें, वो सारी चीजें क्या होगी उसको जो है कई बार हम नहीं सोचते। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं कुछ चीजें करनी होती हैं, आई थिंक थ्रू जो चीजें मैंने करनी है, अगर ये करना है, कल ये करना है, परसों वो करना है, जो भी मेरा काम करना है उसको थोड़ा बिगर पिक्चर में सोच के जो है चीजें की जाती है कि अगर आज मैं ऐसे करता हूं तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या जो है मैं उसका रिजल्ट जो है अपने जीवन में पाऊंगा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम जो है कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, एक स्मॉल सर्कल में जो डिसीजन ले लेते हैं, जो हमारे आसपास एकदम इमीडिएटली सामने बैठा है, हम उनसे प्रेम करते हैं, कुछ चीजें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम जो है डिसीजन जो है ले लेते हैं। और कई बार जो है हम किसी से पूछते नहीं कि ये काम कैसे किया जाए, जबकि बाइबल हमें बताती है कि वाइस काउंसिल की जो है आपने जो है एक बार जो है उनसे करना है, बातचीत करनी है। बाइबल में भी लिखा हुआ है, न्यू टेस्टामेंट में भी, जब भी लोग जो थे अर्ली चर्च के जो मेंबर थे वो क्या करते थे, चेलों के पास आते थे, अपोस्टल्स के पास आते थे, उनसे पूछते थे कि कैसे और क्या किया जाए। एक वाइस काउंसिल जो है होनी बहुत ज्यादा जरूरी। आज लोग हेजिटेट करते हैं। आज लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं उसको अपने बारे में ये बात बताऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना? बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बट बाइबल हमें बताती है वाइस काउंसिल की जो है, आप यू शुड सीक द वाइस काउंसिल। हम डिसीजन जो है लेना चाहते हैं पर हमें क्या है, एक वाइस डिसीजन लेना। यहां जो इस कॉन्टेक्स्ट जो हमने पढ़ा है, इस जो वचन के संदर्भ में, या चैप्टर 25 के कॉन्टेक्स्ट में जो है, जीसस हमें बताना चाहते हैं कि दैट यू शुड टेक डिसीजन जो कि एक किंगडम ओरिएंटेड डिसीजन हो। किंगडम ओरिएंटेड मतलब कि परमेश्वर के राज्य के बारे में हो, एक बढ़ोतरी की चीज के बारे में प्रभु जो है उनको सिखाना चाहते हैं। डिसीजन सिर्फ आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, काम नहीं मिल रहा कैसे काम ढूंढेंगे, सिर्फ इस बात के लिए वरी नहीं करना। यहां प्रभु हमें एक बिगर पिक्चर दे रहे हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव दैट जीसस इज थिंकिंग हियर। इस चैप्टर में जीसस के दिमाग में क्या चल रहा है। जीसस जो है अपने चेलों को, जो लोगों को है, उनको जो है किंगडम के बारे में सिखाना चाहते हैं, तो राज्य के बारे में। और जब हम बात करते हैं व्हाट डज इट मीन टू थिंक किंगडम, राज्य के बारे में जो है हम क्या सोचते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु उनको बोलना चाहते हैं कि तुम सिर्फ खाने के बारे में या अपनी शादी के बारे में, इन सब बातों के बारे में डिसीजन ना लो। जो है बिगर पिक्चर को देखो कि तुम जो है स्वर्ग के राज्य में कैसे जाओगे, स्वर्ग के राज्य में कैसे जाओगे। व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ एंड हाउ दोज गोल्स लीड यू टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ गॉड। आपके जो लाइफ के डिसीजन है, कैसे आपको जो है परमेश्वर के राज्य की ओर जो है बढ़ाना चाहते हैं। और प्रभु अपने चेलों को यही बताना चाहते हैं, दिस शुड बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ योर गोल्स। यही जो है राज्य जो है, परमेश्वर का राज्य जो है, वही जो है एक सोल जो है आपके जीवन का एक गोल हो कि आप परमेश्वर के राज्य में कैसे बढ़े। और अभी कलीसिया के सामने सवाल यह है कि व्हाट आर योर
व्हाट यू आर विलिंग टू डू टू ऑब्टेन द किंगडम ऑफ गॉड। आप जो है परमेश्वर के राज्य के लिए आप कैसी तैयारी रखते हैं, आपकी तैयारी क्या है। तैयारी के लिए जो है बहुत कुछ जो है चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, मद्देनजर रखना पड़ता है, तब जाके तैयारी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी ने यूपीएससी की तैयारी करनी है, या कोई एथलीट है जो आने वाले समय में जो है ओलंपिक्स के लिए तैयार कर रहा है, उसकी क्या तैयारी है। तैयारी में चीजों को नोट डाउन किया जाता है, स्टेप 1 स्टेप 2, जिसको दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजीज। प्लान क्या है आपका, जब आप उन चीजों को करना चाहते हैं आपका प्लान क्या है। व्हाट is in your mind that you want to reach into the particular place to obtain the things। आपने तैयारी कैसे की है। एक एथलीट को जाके पूछिए कि वो कैसे तैयारी करता है, how he or she worked hard to reach into that position। अगर उन्होंने गोल्ड लेना है तो उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। हम कैसी तैयारी करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, डिसीजन शुड बी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। जब आप निर्णय या फैसला लेते हैं उसके लिए कोई रणनीति होनी चाहिए। रणनीति जिसको हम इंग्लिश भाषा में स्ट्रेटजी बोलते हैं, कई बार जो है इट इज ऑल्सो ट्रांसलेटेड एज ए मेथड्स। आपके तरीके क्या हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में हम सबने सुना है। अलेक्जेंडर द ग्रेट वेस्ट की तरफ से जो है वो इंडिया में आया था, और जब हिस्ट्री पढ़ते हैं पंजाब की तो ब्यास तक उसने जो है कब्जा कर लिया। और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, जिसको सिकंदर महान बोलते थे, उसकी एक स्ट्रेटजी होती थी। वो जहां भी जाता था वो क्या करता था, जहां पे वो जो है उनका जहाज रुकता था, वो सबसे पहले एक काम करता था, उस जहाज को डिस्ट्रॉय करता था। उस जहाज को वो तोड़ देता था, उसमें आग लगा देता था। उसका ये मतलब था कि या तो तुम यहीं पे मर जाओगे या तो इसको जीत लोगे। ये उसकी स्ट्रेटजी होती थी। और हम देखते हैं कि जब वो पौरस के साथ जंग करने के लिए आया था, समय उसके अनुकूल था, इतना उसने संघर्ष किया जो है पौरस को हराने का। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो इन बातों को देखो, आपका जो है क्या तरीका है, आपके प्लान्स क्या है, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी। यहां पे जीसस जो हमें बात सिखाना चाहते हैं कि जो डिसीजन है हमें क्या है, बड़े ही सोच समझ के जो है अपने जीवन में लेनी चाहिए। हमारी उसके लिए जो चीजें हमने सोची है उसके लिए एक रणनीति होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको रणनीति को अपनाएं। फॉर एग्जांपल आपने एक घर लेना है, सबको घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, है ना, हम सब घर लेना चाहते हैं। घर लेने से पहले बहुत सारी चीजें जो है होती हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। कई बार जो है हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब ये चीजें हमारे जीवन में नहीं होती। मुझे एक्सपीरियंस है, जब मैंने घर लेना था, वो चीजें करनी थी, इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग, सारी चीजें करनी है, कभी बैंक से, कभी बिल्डर से, कभी इधर कभी उधर, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग। तो यहाँ पे जो है जब हम किसी घर को लेना चाहते हैं तो बैंक वाले बहुत सारे सवाल पूछते हैं, आपकी जॉब क्या है ना, आप क्या काम करते हो, आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना लोन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इतना लोन एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसे उस लोन को चुकाओगे। वो सारी चीजों को जज करके जो है तब लोग घर लेते हैं। मैं घर नहीं ले लेते, है ना, ऐसे ही सिंपली कोई घर नहीं ले लेता। उसके लिए पहले हमें सोचना पड़ता है कि हाँ मेरे महीने की इतनी सैलरी आ रही है, मैं इतना ईएमआई में चला जाएगा, बच्चों के खर्च में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ये सारी चीजें होगी। वी कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग, स्मॉल कैलकुलेशन करके जो है तब हम डिसाइड करते हैं। एक प्रॉपर मेथड होता है, एक स्ट्रेटजी, एक प्लान को हम सेट करते हैं कि इसके तहत जो है हम चीजों को कर सकेंगे। अब अगर हम दुनियावी तरीके से इतनी चीजों को मद्देनजर रखते हैं तो जीसस बोल रहे हैं कि ऑब्टेन द किंगडम ऑफ गॉड। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है आपकी, आपका प्लान क्या है परमेश्वर के किंगडम को जो है जाने के लिए। आप किस प्रकार का जो है एक चीजों को कर रहे हैं, आप क्या पेन ले रहे हैं, क्या दर्द ले रहे हैं परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए। यदि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन का एक अल्टीमेट गोल है तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे कि हम उस चीज को प्राप्त कर लें। और सिर्फ आपको ही नहीं बुलाया, बोला कि आप यू आर द मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट, है ना, हमें जो है प्रचार करने के लिए बुलाया, हमें लोगों को वो बात बताने के लिए बुलाया गया है कि थ्रू जीसस यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन, बट ये एक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उस राज्य में लोगों को लेके आना है। आप हर संडे कलीसिया में आते हैं,
कई बार जो है मादे अपने घर के लोगों को छोड़ आते हैं, है ना। तो हम देखें कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं। हर एक विश्वासी, हम सिर्फ यहाँ पे जो है दुनिया में काम करने के लिए नहीं आए, पर परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाना है वो भी एक जो है आपकी और मेरी ही एक जो है जिम्मेदारी है। उसके लिए कैसे लोगों को प्रभु के बारे में बताना है, कैसे सुसमाचार प्रचार करना है, कैसे लोगों अपने जीवन से लोगों के ऊपर प्रभाव डालना है, उसकी रणनीति जो है आप सोचें। आपके जीवन में जो है क्या रणनीति है और पॉसिबिलिटी क्या है। यहां पे जो है एक बात बोली गई थी, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि आधी रात को जो क्या हुआ आधी रात को धूम मच गई, है ना। धूम क्यों मची? दूल्हा आ गया ना, लाड़ा आ गया, बड़ा बारात लेके लाड़ा आ गया। ये बात सबको बताई गई थी कि नहीं? किसके लिए लोग इकट्ठा हुए थे? दूल्हे को वेट करने के लिए, दूल्हे का इंतजार किया जा रहा था। उनको पता था कि दूल्हा आ रहा है, यह बात बता दी गई थी। ऑब्जेक्टिव सेम था सबका। आपका और मेरा कलीसिया में आने का ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट वी शुड ब्रिंग पीपल टू द किंगडम ऑफ गॉड। यहां पे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए लोगों को कैसे परमेश्वर के राज्य में लेके आना, यह बात आपको भी आज बता दी गई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चर्च? कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब क्या है? ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। एक फ्रेज आपने बोला, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया का मतलब होता है, जो ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसको हम इक्लीसिया बोलते हैं, एकोलीसिया, जिसका मतलब होता है कॉल्ड आउट, बुलाए गए लोग, अलग किए हुए किसी खास मकसद के लिए। यू आर नो लॉन्गर बिलोंग टू दिस पीपल। ये संसार के लिए नहीं है, और आपका मकसद ये है, आप अलग किए गए हैं किसके लिए? लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ अपना जो है हम रोटी पानी चला रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं? यहां पे हर संडे आपको बोला जाता है, आज भी बोला गया, आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए? सो टीएलसी की कलीसिया, आप क्या करना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए? आप क्या कैसे बढ़ रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए? ये जो चैप्टर है आज हमें चैलेंज दे रहा है। कलीसिया में भी सबको बताया जाता है, बार बार सबको सुनाया जाता है, जैसे यहाँ पे आधी रात को ढिंढोरा जो है पीटा गया कि दूल्हा जो है आ चुका है। और जब मैं इस टेक्स्ट को मनन कर रहा था, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। पहली बात जो है कि जो 10 लड़कियां थी, 10 कुंवारियां थी, अभी उनकी शादी नहीं हुई, 10 थी टोटल। और उनकी जिम्मेदारी क्या थी कि दुल्हन को दूल्हे के लिए क्या करना? तैयार करना। ये जो है तैयार करने वाली थी, ये जो 10 स्त्रियां थी, इन्होंने दुल्हन को तैयार करना था। ऑब्जेक्टिव ये था कि ये मदद करेंगी दुल्हन की, कि दुल्हन तैयार हो, जब दूल्हा आए शी शुड बी रेडी। ये ऑब्जेक्टिव था। अब इक्लीसिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि यीशु मसीह जो है जल्द आने वाला है, पहले खुद तो तैयार हो, तभी किसी दूसरे को तैयार कर पाएंगे। और यहां पे हम देखते हैं कि सबको डिसीजन बताया गया था, सबको सेम अपॉर्चुनिटी थी। लड़की के बाप से लेके लड़की के घर वालों तक जो है सारे लोगों को पता था कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि दूल्हा आएगा और दुल्हन को लेके जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव था। सबको इनविटेशन दिया गया, सेम इनविटेशन सबको दिया गया, जो ये 10 स्त्रियों को दिया गया था, 10 कुंवारियों को दिया गया था। इसी प्रकार सेम इनविटेशन जो है आप सबको बाइबल के द्वारा दिया गया है कि आप जो है परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करें। पर हम क्या है, कई बार 5 जो कुंवारियां जो रह गई थी ना, उनके जैसे सुस्त बन के बैठ जाते हैं। कई बार जो है हम अपनी लाइफ में डिसीजन तो लेते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, और कई बार जो है हम उसमें फेल हो जाते हैं। वी फेल विद दैट डिसीजन। और अंत में क्या होता है? अंत में यह होता है कि 5 कुंवारियों को गेट से बाहर निकाल दिया जाता है, और यह भी बोल दिया जाता है कि आपको जानते नहीं। ऐसे ही हुआ। आप सबको इनविटेशन है परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के लिए जाने के लिए, पर क्या आप लगातार उसके लिए कुछ प्लान किया है, कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? अदरवाइज डोर विल बी शट डाउन और आपको बाहर रहना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे कि मैं तुमको नहीं जानता, आई डू नॉट नो यू। ये प्रभु यीशु मसीह जो है हमें बोलेंगे। सदा तैयार रहें, बी रेडी ऑलवेज, हमेशा जो है तैयार रहें। ये सेम इंस्ट्रक्शन जो है सबको बताई गई थी, उन 10 स्त्रियों को भी पता था।
और जब इनकी हम कहानी को पढ़ते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उस समय में जीसस जब इस बात को बता रहे थे तो बरातें जो है अलग अलग जगह से आती थी, कई बार रात भी आती, सुबह भी होता था, तो उसके लिए शादियों के लिए स्पेशल प्रोविजन किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है जो मूर्ख होती हैं, जिन्होंने जो है तेल नहीं लिया होता, वो समझदार से बोलती हैं कि अपनी जो है मशालों का तेल हमें दे दो। वो उनको साफ मना कर देती कि नो, वो डिसाइड कर देंगे हम तुमको अपना तेल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अगर तुमको दे दिया तो ये हमारे लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। और जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, जिस लैंप के बारे में बात करें, एक बड़ा सा लैंप होता था पुराने समय में, उस जीसस के टाइम में, एवरी 15 मिनट यू हैव टू फ्यूल इट, हर 15 मिनट में उसको भरना पड़ता था। तो वो समझदार जो थी वो बोलती कि ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, तुम्हारे लिए कैसे पर्याप्त होगा, एक काम करो, तुम जाओ जो तेल बेचने वाले ना उनसे खरीद लो। और जब ये कहानी चलती है, आगे जाके देखते हैं जो 5 जो हैं जिन्होंने जो है ब्राइड के साथ होती हैं, उनको अंदर ले लिया जाता है। हमारी तैयारी कैसी है? हम कैसे तैयार है आज कलीसिया के लिए? हम किस प्रकार की जो है तैयारी रखते हैं? हम सबको बार बार बताया जाता है कलीसिया में, आप और मैं मसीह की शादी में जो है तैयार किए गए लोग हैं। सबसे पहली बात कि आप और मैं जो है दुल्हन है, जिसको प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है। और जब हम रेवलेशन में पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, और प्रभु नहीं चाहता कि उसकी जो दुल्हन है उसमें जो है कोई भी दाग और धब्बा जो है हो। आपकी तैयारी कैसी है? आप कैसे तैयार करते हैं अपने आप को? जब वो दूल्हा आएगा, क्या हम उसके साथ जा रहे हैं? डिपेंड्स ऑन कि हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और जो डिसीजन है, लाइफ डिसीजन जो है, मैं आपको आखिरी बात बोलना चाहता हूं कि डिसीजन शुड बी अप्रूव्ड। जो डिसीजन है उनका मूल्यांकन होना चाहिए कि आप जो फैसला करके बैठे हैं उसका मूल्यांकन क्या है। यहां पे हम देखते हैं कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ का, क्या हमने प्रभु से उसका अप्रूवल लिया है? क्या हमने परमेश्वर का या वचन का सहारा लिया है उस बात को अप्रूवल लेने के लिए? कई बार होता है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, कलीसिया भी करती है, पंजाब में बहुत सारी कलीसियां करती हैं, सारी चीजें हम करते हैं। कई बार पास्टर बोलने भी लग जाते हैं कि आप 40 दिन की फास्टिंग करके देखो, देखना परमेश्वर कैसे चमत्कार करेंगे। आज की डेट में जो है पूरे वर्ल्ड में जो है 40 डेज की फास्टिंग चल रही है, पर उसमें प्रभु का अप्रूवल क्या है? परमेश्वर की कोई इच्छा है? क्या हमने परमेश्वर से पूछा है कि हम क्या करने जा रहे हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? और यहां पे हम देखते हैं कि हर एक बात में एक मसीही के लिए जो है परमेश्वर का अप्रूवल होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मार्केट जाते हो, आप मार्केट में जाते हो, कई बार ऑनलाइन परचेजिंग करते हो, चीजों को खरीदते हो, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, बहुत सारी जो साइट्स हैं उसमें आप खरीदते हो, और जब भी आप कुछ खरीदते हो वो बोलते कि अपना रिव्यू दो है? कई बार तो वो खुद फोन करके देंगे, आपको बोलेंगे कि आप हमें अच्छा रिव्यू दो, विल गिव यू गिफ्ट, है ना? ऐसे बोलते हैं ना कई बार। तो जब हम कोई भी चीज करना चाहते हैं उससे पहले परमेश्वर का अप्रूवल ले, ताकि हम एक अच्छा रिव्यू जो है दे सके, हमारे जीवन को देख के लोग बोल सके कि वाकई इसमें प्रभु में आके एक अच्छा डिसीजन लिया, प्रभु में आगे एक अच्छे चुनाव को इसने किया। डिसीजन शुड बी अप्रूव। वो जो है परमेश्वर से हमें अप्रूवल जो है लेना जो है पड़ेगा। जब हम इस पैसेज को देखते हैं तो इसमें एक प्रॉमिस था। प्रॉमिस ये था कि दुल्हा आएगा, ये सबको बताया गया, सबको ये वादा दिया गया। आज पूरी कलीसिया, जितने दुनिया में चर्च हैं, सबको पता है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, और ये व्यक्तिगत तरीके से वही जानते हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, उसके पीछे चलते हैं कि वो जब प्रभु आएंगे कि वो साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो अच्छी और भली भांति इस बात को जानते हैं। ये सारी दुनिया को बता दिया गया। 10 में से सिर्फ 5 गए, 10 में से सिर्फ 5 गए। आपका व्यक्तिगत निर्णय क्या था जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया? आप क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले? जोशुआ बोलता है, मैं और मेरा घराना प्रभु की ही क्या करेंगे? महिमा करेंगे, उसी की सेवा करेंगे, और किसी के पीछे नहीं चलेंगे। आज आपने
और आपके परिवार ने क्या निर्णय लिया है परमेश्वर के राज्य के लिए? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। लेट अस थिंक थ्रू दिस क्वेश्चन। Life is full of decision and full of choices. Every decision in our life has its own consequences. You are and I are responsible for our own decisions and its consequences. Are your decisions are heavenly oriented? क्या हमारे जो निर्णय हैं, फैसले हैं, स्वर्ग की ओर से हैं? क्या हमारे डिसीजन परमेश्वर से अप्रूव किए हुए हैं? हमारे फैसले जो है, क्या परमेश्वर ने उनको अप्रूवल दिया है? आपको तैयार करने के लिए बुलाया गया है। बहुत से लोग अभी तैयारी में पीछे पड़े, उनको तैयार करें। जैसे कि वो 10 कुंवारियां थीं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि दुल्हन को तैयार करना, उनमें से भी 5 जो हैं रह गई। उनको बताया गया था कि दूल्हा कभी भी आ जाएगा, दूल्हा कभी भी आ जाएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, और 5 जो है रह जाती हैं। हमने कैसी तैयारी कर रखी? हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह अब जल्द आने वाले हैं। एवरी डिसीजन वी टेक हैव देयर ओन कॉन्सिक्वेंसेस। प्रत्येक जो फैसला जो हम लेते हैं, निर्णय जो लेते हैं, उसके अपने एक परिणाम है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके चुनाव के लिए। आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर बुलाया है, हमें अपने बच्चे बनाया है, और प्रभु जी हमें एक कार्य दिया है कि दूसरे लोगों को तैयार कर सके आपके राज्य के लिए। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमारी अगुवाई दें। प्रभु जी हमारी कलीसिया को प्रभु जी आप तैयारी दें, और पिता परमेश्वर ये तैयार रहें कि ये पिता परमेश्वर आपके वचन में आगे बढ़ सके। प्रभु जी हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।